हाय। तो अब आते हैं फाइनेंस पे। अब इस सिमुलेशन में सबको फाइनेंस की जरूरत तो पड़ती है। माया जाल इसी का नाम है। और यहाँ पर हर चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले गांव में रहते थे ना तो नहीं पड़ती थी, शहरों में पड़ती है। क्योंकि वहां तो सब अपनी चीजें खुद बनाते थे या आपस में बार्टर कर लेते थे। अब लोगों को शहर ज्यादा पसंद है। खैर, यहाँ पर हर चीज खरीदनी पड़ती है, तो पैसों की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन अब अगले 1.5 साल तक जरूरत से ज्यादा खर्चा होने के चांसेस हैं, एक्सपेंसेस राइज होने के चांसेस। फालतू के एक्सपेंसेस ना कराएं तो बेहतर। बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट होने की प्लानिंग करेंगे। शहर से बाहर, देश से बाहर। हो सकता है कोई अपने बाहरी देश में गया हुआ है, हो सकता है कि वो वापस आ जाए। तो ये बहुत होगा। आ, ये मैं पिछले साल से बोल रही हूँ। पिछले साल भी हो रहा था, इस साल भी होगा, अगले साल 1.5 साल तक होगा। उसके बाद बहुत सारे लोग अब अध्यात्म की तरफ बढ़ने की वजह से, जागरूकता आने की वजह से स्पिरिचुअल कोर्सेज करना चाहेंगे, हीलिंग सीखना चाहेंगे। क्योंकि अब लोगों को डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, एलोपैथिक साइड इफेक्ट वाली दवाइयां नहीं खानी है अब, और उल्लू नहीं बनना है। बहुत उल्लू बना लिया फार्मा ने, बिग फार्मा ने। और डॉक्टर्स को भी उल्लू बनाया। डॉक्टर को तो पता ही नहीं है कि उनको उल्लू बनाया। वो बेचारे अपने भोलेपन में हमें उल्लू बना रहे हैं। मतलब वो अपनी तरफ से तो उल्लू नहीं बना रहे हैं, वो तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब लोग डॉक्टरों के पास जाना कम कर देंगे इस महीने। नहीं, मतलब कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पास तो फिर भी जाना पड़ेगा। लेकिन फार्मेसीज जो होती हैं, केमिस्ट, इस तरह के, हालांकि इस महीने काफी सारे एक्सीडेंट्स, इमरजेंसीज वगैरह होने की वजह से इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये चीजें, एलोपैथिक मेडिसिन आई वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो तब फार्मा वगैरह वो सब इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ। मेरे ख्याल उससे थोड़ा सा आसपास पहले ही आई होगी। उसके बाद जब मैं कह रही थी कि स्पिरिचुअल कोर्सेज, उसके अलावा आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, हर्बोलॉजी, इस तरह की चीजें लोग सीखना चाहेंगे और करेंगे। तो ये लोग जो हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर्स हो गए, हर्ब हर्बोलॉजिस्ट या जो भी उसको कहते हैं वो लोग हो गए, क्रिस्टल हीलर्स हो गए, एनर्जी हीलिंग वाले हो गए, ये लोग दे विल डू बेटर, बिकॉज लोग उनके पास सीखने आएंगे और हीलिंग के लिए भी आएंगे। um, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोग खोते जा रहे हैं। मतलब खोते मतलब कि वो लॉस्ट हो रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। ये सही है या ये सही है? टैरो सीखना है तो टैरो रीडर्स तो मार्केट में हजार हैं। अच्छी कौन सी है? ये महंगी है तो ये सस्ती वाली के पास जाते हैं। ये सस्ती वाली ने अच्छे से नहीं सिखाया तो वो तीसरी वाली के पास जाते हैं। तो आध्यात्मिक जागरूकता आने की वजह से हीलर्स, स्पिरिचुअल हीलर्स एंड कोचेस, स्पिरिचुअल कोच, जो, मैं वो उनकी बात नहीं कर रही जो स्टेज पे खड़े होकर भाषण देते हैं। मैं कोच की बात कर रही हूँ जो आपको सिखाते हैं। तो केस जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूमरोलॉजी कैसे करते हैं, टैरो कैसे करते हैं, एंजल हीलिंग क्या होती है, क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है, इस तरह से। तो ये चीजें जो हैं, ये काफी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि आप जिसके पास भी जा रहे हैं ना, वो ऑथेंटिक और एक्सपीरियंस्ड है। क्योंकि एवे नीम हकीम खतरा जान, आप जाके किसी से कुछ भी सीख के आ जाओगे, पैसे वेस्ट करोगे। बहुत लोगों को देखा है मैंने जो ऐसा करते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना, सस्ते के चक्कर में ना, या ईगो के चक्कर में किसी एवं इधर उधर किसी के पास मत पहुंच जाना।
इन सारे साइंसेस को सीखने में वक्त लगता है। um, लोग स्पिरिचुअलिटी को अपना बिजनेस बनाते जा रहे हैं, इसलिए सही मायने में स्पिरिचुअल है या सिर्फ बिजनेस कर रहा है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ लोग देखने में लगता है बिजनेस नहीं कर रहे, क्योंकि मुंह पे बहुत मीठे होते हैं दुनिया के सामने, अंदर खाने आड़े टेढ़े तरीके से पैसे निकाल लेंगे। अरे चलो चलो चलो, हम ना ये करते हैं, हाँ हाँ हम ये करते हैं, खर्चा होगा 20 का, ले जाएंगे आपसे 40। तो ये, उसके अलावा जो लोग पैसा बनाएंगे, फायर डिपार्टमेंट, इमरजेंसी केयर, डॉक्टर्स इमरजेंसी और आईसीयू वाले, पुलिस वाले, पॉलिटिशियंस, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या डॉक्टर्स, स्पाइन डॉक्टर्स, ये मैं हेल्थ वाले में बोलना भूल गई थी, पर इसकी भी पॉसिबिलिटी है, स्पाइन सर्जरी की, ऑर्थोपेडिक सर्जरी की, ये घुटने वगैरह, लेकिन एक्चुअली ये करानी नहीं चाहिए। जान पे आ जाए, हर बीमारी ठीक होती है बिना सर्जरी के, हो सकती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सर्जरी करनी ही पड़ जाए, पर आमतौर पे हर बीमारी बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के तरीके से, नहीं तो सीडीएस थेरेपी से। उसके अलावा यू विल बी सरप्राइज्ड, 18/9 कौन पैसे कमाएगा? तांत्रिक बाबा, ब्लैक मैजिक, बहुत होते हैं लोग, देखने में नहीं लगता, आमतौर पे हमेशा काले कपड़े पहनते हैं ये, और आमतौर पे किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते, कोने में अलग से रहेंगे, शांत रहेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, और करेंगे तो झूठ बोलेंगे, बहुत हर वक्त मुस्कुराते रहेंगे। ये लोगों से बच के रहना। ये लोग, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, और दिवाली की जो रात होती है, ओ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी वॉर्न यू, दिवाली की जो रात होती है वो साल की काली 14 सबसे काली अमावस्या होती है, जब सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है श्मशानों। अगर किसी को परखना है तो ये पता करो कि वो इंसान रात के 12 बजे दिवाली वाले दिन, मतलब पूरी रात, कहाँ था? श्मशान में था या किसी कब्र पे था? पता करो। या मेडिटेशन कर रहा था, तो कौन सी मेडिटेशन कर रहा था, तब आपको पता चलेगा। अब एक चीज और बता दूं कि अपने घर से नेगेटिविटी को निकालने के लिए, अब मुझे नहीं पता है कि दिवाली कौन से तारीख को आ रही है, मेरे ख्याल 12 नवंबर को आ रही है, लेकिन ये दिन कौन सा है ये नहीं पता मुझे। आ, इसमें तो दिन ही नहीं लिखा, कैलेंडर कैलेंडर, 1 सेकेंड, कैलेंडर 1 सेक, कैलेंडर 12 संडे, तो संडे के बाद 15 को तो नहीं हो सकता, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर बुधवार होता तो मैं आपसे कहती कि एक काम आप कर सकते हो कि एक बड़ा सा वेस्ट डब्बा ले लो जिसका ढक्कन हो, उसके अंदर आ, अगर आप मांस मदिरा खाते हो तो मे बी एक थोड़ा उबला हुआ अंडा या कोई पका हुआ मांस का टुकड़ा, नहीं खाते हो तो पके हुए चावल, और थोड़ा कुछ आलू वालू उबाल कर वो रख दिया, और मछली भी रख सकते हो जो मछली खाते हैं, और उसके अंदर मदिरा, नाउ इट कैन बी वाइन, इट कैन बी रम, डार्क रम और डार्क वाइन, इस तरह की कोई चीज, एक बॉटल, ढक्कन खुला, ये रख दो। और ये रखना है आपको घर के साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट कमरे में या कोने में, मतलब घर के साउथ वेस्ट के कोने में, और वहां पर आ, आप सुबह नहा धो के उसको रख दो। रात को 12 बजे या 12 बजे के करीब आपको, या रात के 3 बजे के बाद, 3:30 4 बजे सुबह,
आप उसको ढक्कन बंद करें शराब का, और उस डब्बे का ढक्कन बंद करें, उसके अंदर आप चाहो तो रोटी रख दो, सब्जी रख दो, जो रखना है रखो, और उसका ढक्कन बंद करके, खास करके रात के 2:30 बजे, ढाई, उसके बाद नहीं, 2:30 बजे ढक्कन बंद कर दो। उसके बाद निकलो, किसी वीरान चौराहे पे या वीरान जगह पर किसी नाले में उसको फेंक दो। टूटे नहीं, फूटे नहीं, गत्ते का डब्बा मत ले लेना कहीं उसको, मतलब कोई कुछ मेटल का डब्बा हो गया या प्लास्टिक का टाइट सील जो बंद हो जाए, ऐसा उसको लेके उसमें वहां डाल दो। इससे ये होगा कि जो भी और हाँ, एक चीज और कर सकते हो, घर के 4 कोनों में पानी में एक पूरा नींबू डाल दो। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो नींबू काला हो जाएगा। अगले दिन, दिवाली के अगले दिन 13 तारीख को आप सुबह वो नींबू और वो पानी फेंक सकते हो कूड़े में, ओके, या फ्लश कर देना। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर भूत प्रेत हैं, हो सकते हैं, ये कोई ब्लैक मैजिक है, तो वो कच्चा लहसुन आता है ना जो घास के साथ, और प्याज, हरा हरा लहसुन, हरा प्याज, इसका पूरा गुच्छा लो और अपने घर में कहीं टांग दो, दरवाजे के पास, खिड़की के पास, जिस कमरे में आपको लगता है वो है वहां पर, अंधेरा कोना कोई, वहां पर आप इसे टांग दो। टांग के 2-4 दिन बाद, 6-7 दिन बाद जब वो सड़ने लग जाए तो उसे निकाल के फेंक देना। ये कर सकते हो। दूसरी बात, दिवाली पे, दिवाली वाले दिन रंगोली क्यों निकाली जाती है? रंगोली इसलिए निकाली जाती है कि घर को लक्ष्मी के आने के लिए सुंदर बनाया जाता है। चावल के आटे को पीस के उससे कपड़े को उसमें डुबो के उससे रंगोली बनाई जाती थी पुराने जमाने में। आजकल लोग केमिकल रंगोली यूज करते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि आटा या मैदा ले लो, उसमें हल्दी और सिंदूर आप ले सकते हो, या तो इन चीजों से बनाओ, नहीं तो केमिकल वाली खरीद लो। और रंगोली आप बना सकते हैं घर के दरवाजे के, हर दरवाजे और खिड़की के एक कोने से दूसरे कोने तक, बीच में एक सूत जगह भी ना रहे, नमक की रेखा बनानी है। आप नमक लगा देना है और लक्ष्मी पूजा करनी है उसका, मतलब अगर आप करते हैं, नमक की रेखा बना देनी है ताकि कोई नेगेटिविटी आपके घर के अंदर ना आए। आप चाहे तो थोड़ा काली मिर्च और लौंग पीस कर उस नमक में मिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद वो लाइन बना देनी। 3 दिन तक वो लाइन वहां रहनी चाहिए, गलती से भी झाड़ू से निकालना मत, ओके। साइड से पोछा लगा ले। तो वो नमक की लाइन रहनी चाहिए, दरवाजे, खिड़कियां, हर खिड़की, बाथरूम, किचन, हर जगह, ओके। इससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी, अगर आपको डर है कि आपके कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ना कर दे या कर रहा हो, या कोई नजर लग जाए वगैरह वगैरह, घर को नजर लग जाए एक्सेट्रा, तो यू कैन डू दिस। सो दिस वाज जस्ट, आई मीन, मैं थोड़ा बहक गई बातों से क्योंकि वो दिवाली वगैरह की बातें बीच में आ गई और अध्यात्म की बातें आ गई। um, उसके अलावा हाँ, वो डॉक्टर्स एंड तांत्रिक की बातों की वजह से मैं बहक गई। ए भगवान, कहाँ से कहाँ चलेगी बात। तो या, दैट्स अबाउट इट फॉर द फाइनेंस एंड इवेंट्स जो होंगे। जैसे इवेंट्स होते हैं, शादी के इवेंट्स होते हैं, जो लोग शादी कर रहे हैं शादी के इवेंट्स होंगे, uh, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उसके अलावा और भी तरह के इवेंट्स हो सकते हैं इस महीने में। एग्जीबिशंस दिवाली के पहले तो लगते ही हैं, लेकिन एग्जीबिशनल इवेंट्स या और तरह के इवेंट्स, तो वो लोग भी काफी बिजी रह सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल दैट। सो दैट इज ऑल एज फार एज न्यूमरोलॉजी इज कंसर्न्ड। अब हम चलते हैं टैरो पर। गुड बाय।